नमस्कार दोस्तों, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके समक्ष गोपाष्टमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन गायों को स्नान करवाकर उनके बछड़े सहित विधि विधान से पूजा की जाती है। जल, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र तथा धूप दीप से आरती उतार कर गाय की परिक्रमा की जाती है। गोपाष्टमी के दिन जब गाय संध्या काल में चरने के लिए वापस आती है तो उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गोपाष्टमी की कथा। प्राचीन काल में जब श्री कृष्ण भगवान 6 वर्ष के थे तो माँ यशोदा से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गौ माता के साथ जाऊंगा। इस पर यशोदा माँ ने नंद बाबा पर बात टाल दी और कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ तो लो। लोग इस पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से जाकर कहने लगे, बाबा अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाल गोपाल के हट के आगे उनकी एक न चली। फिर नंद बाबा ने श्री कृष्ण से कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो पहले जाकर पंडित जी को बुलाओ ताकि उनसे गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगाया जा सके। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान दौड़ते दौड़ते पंडित जी के पास पहुँचे और एक ही साथ में उनसे कहने लगे, पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण पर मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। आप आज ही का शुभ मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी श्री कृष्ण भगवान की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और नंद बाबा के पास गए और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिनती कर रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो पूरे 1 वर्ष तक मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने श्री कृष्ण को गाय चराने की स्वीकृति दे दी। भगवान जिस समय कोई कार्य करते वही शुभ मुहूर्त बन जाता। उसी दिन भगवान ने गौ चरने का कार्य आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और इसी वजह से यह तिथि गोपाष्टमी कही जाने लगी। उस दिन कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और श्री कृष्ण भगवान गोविंद कहे जाने लगे। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही माँ यशोदा श्री कृष्ण के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो श्री कृष्ण ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो सभी गायों को जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय माता और उनके बछड़े और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान और उनके पीछे बलराम तथा श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए बाल गोपाल विहार करते हुए वन में पहुंच गए। तभी से भगवान की गुरचरण मेला आरंभ हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गायों के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया। इस प्रकार गोपाष्टमी की कथा पूर्ण हुई। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। गोपाष्टमी की एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया था, 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी एक ही उंगली पर उठाए रखा। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया, श्री कृष्ण और कोई नहीं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह सब जानकर अष्टमी के दिन इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उनका अहंकार टूट गया और वह श्री कृष्ण भगवान की शरण में आ गए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। मानता तो यह भी है कि उसी दिन के बाद से ही हर वर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूले। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।